आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम बात करेंगे इंदरजौ शीरी के दरख्त के ताल्लुक से। पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी एक आम मालूमात दूंगा, फिर इसकी हम कुछ नुस्ख़ाजात कहेंगे। आज एक ही नुस्खा मैं कहूँगा और आखिर में इसकी एक डिटेल शनाख्त होगी। तो पहले इसके बारे में अगर मालूमात करें तो हिंदुस्तान में बुनियादी तौर पे जो इंदरजौ के जो दरख्त मिलते हैं वो बुनियादी तौर पर 4 होते हैं। इसमें फिर अलग अलग चीज़ें हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 38 से 40 किस्म के अलग अलग ये दरख्त होते हैं। बर्रे सग़ीर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर इनकी जमात बंदी क्लासिकल आयुर्वेद के मुताबिक और यूनानी के मुताबिक की जाए और मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है उसको अगर हम जोड़ दें तो ये नतीजा निकलता है कि 2 तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन होती है। एक तो इंदरजौ शीरी और इंदरजौ तल्ख। हालांकि जो इंदरजौ शीरी और तल्ख का एक बेहतरीन सा जो फ़र्क है उसके ताल्लुक से मोहतरम वाहिद बेग सर ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। मैं इंशाल्लाह उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आपने वहाँ पर भी जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मैं बात कर रहा था इंदरजौ शीरी और इंदरजौ तल्ख की। इंदरजौ तल्ख के बारे में पहले कह दूं, चूँकि वो हमारे यहाँ पर मुकामी तौर पर नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसके ताल्लुक से ख़ास बात यह है कि आयुर्वेद के मुताबिक इसे अगर हम कहेंगे तो इंदरजौ तल्ख के दरख्त का नाम है होलारहिना एंटीडिसेंट्रिका। इसके जो फूल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं आमतौर पर, और इन फूलों में एक ख़ास चीज़ होती है कि ये सीलिएट नहीं होते। सीलिएट यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो सीलिया की तरह दिखता हो या रेशों की तरह, रुओं की तरह दिखता हो, तो उस किस्म की, या हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहेंगे हम। तो इसकी जो पंखड़ियाँ होती है फूल की, उसमें वो स्ट्रक्चर नहीं होता। एक बारीकी ये हुई। फिर मज़ीद बारीकी यह है कि इसको आयुर्वेद की ज़ुबान में पुरुष कुटच कहते हैं। पुरुष कुटच कहने की वजह यह है कि इसकी जो फलियाँ होती है वो ऊपर से तो जुड़ी होती है लेकिन नीचे से जो है वो जुड़ी हुई नहीं होती हैं, एज लाइक द स्क्रूटम इन द मेल्स। तो उसी तरह से इसलिए इसको पुरुष कुटच कहा गया है। और जो इसका जो तना होता है वो भूरे रंग का होता है, ये भी एक फ़र्क है। तो ये और मज़ीद इसका जो दवान इस्तेमाल है वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मुनासिब माना जाता है आयुर्वेद के मुताबिक। तो ये था इंदरजौ तल्ख के बारे में। अब बात करते हैं इंदरजौ शीरी की। तो इंदरजौ शीरी के तकरीबन 3 किस्म के दरख्त हमारे बर्रे सग़ीर में मिलते हैं। एक होता है राइटिया टिंक्टोरिया, जिसके ताल्लुक से मेरा ये वीडियो है। वो हमारे यहाँ मुकामी तौर पर पाया जाता है। मेरे मुकाम से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर सतपुड़ा का पहाड़ी सिलसिला है। वहाँ पर एक इलाका है जिसका नाम है शाहनूर फोर्ट, शाहनूर का किला। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो विकिपीडिया वगैरह है वहाँ पे जाके उसकी तारीख़, उस किले की तारीख़ ज़रूर पढ़िएगा। तो उस सिलसिले की, उस इलाके की ये मखसूस किस्म की शनाख्त है कि वहाँ राइटिया टिंक्टोरिया यानी इंदरजौ शीरी के दरख्त पाए जाते हैं और बहुतात में पाए जाते हैं। तो ये हो गया राइटिया टिंक्टोरिया। दूसरा है राइटिया कॉक्सीनिया। राइटिया कॉक्सीनिया के जो फूल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, ये एक फ़र्क है। और राइटिया टिंक्टोरिया के बारे में बाद में बयान करूँगा। और तीसरा जो है वो राइटिया टुमेंटोज़ा है। इस तरह 3 किस्म के इंदरजौ शीरी के दरख्त हमारे यहाँ मिलते हैं। अब बात करते हैं राइटिया टिंक्टोरिया के ताल्लुक से। इसके जो फूल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, खुशबूदार होते हैं और सीलिएट होते हैं, यानी वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर या रुएदार हिस्सा, जिसके ताल्लुक से मैं इस वीडियो के आखिर में जो तस्वीर आप हजरात को दिखाऊंगा, आप उस पर भी गौर करके इस बात को समझ सकेंगे। तो वो बराबर मैं पॉइंट आउट भी करूँगा इंशाल्लाह उसको। तो आपने उस चीज़ को ज़रूर से गौर से देखना। राइटिया टोमेंटोज़ा के जो फूल होते हैं वो तकरीबन पूरे सफ़ेद नहीं होते, ये बमाइल सियाह होते हैं। तो
थोड़े से काले रंग पर काली छटा लिए हुए ये होते हैं, और राइटिया कॉक्सिनिया के जो फूल होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। इन तमाम में लेकिन सीलिएट पेटल्स होती हैं, तो वो एक फ़र्क है। और इनके जो फल होते हैं, जो फलियां होती है, वो ऊपर और नीचे दोनों जानिब से जुड़ी हुई होती हैं। इसकी भी आपको तस्वीर इस वीडियो के आखिर में नज़र आएगी। यही वजह है कि इसको आयुर्वेद की ज़ुबान में स्त्री कुटज कहते हैं, क्योंकि ये इट लुक्स लाइक द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज लिबिया मेजोरा। तो ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से जुड़े होने के नाते आयुर्वेद में जैसा दिखा, इसलिए इसे स्त्री कुटज कहते हैं। ये एक वजह है। और फिर इंदरजौ शीरी के नाम से इसके जो बीज हैं वो मिलते हैं। हमारे यहाँ लोकल ज़ुबान में काला कड़ू या काला कुड़ा नाम से भी ये दस्तयाब है आमतौर पे। इसकी और मज़ीद वजाहत करूँ तो इसकी जो फलियाँ होती है उस पर सफ़ेद सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं, छोटे सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं इन तमाम दरख्तों में इंदरजौ शीरी के। तो ये एक बात थी। वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी इसके आखिर में जब मैं इसकी शनाख्त कराऊंगा। अब बात करते हैं फोक मेडिसिन में इसकी वैल्यू की। तो हमारे यहाँ अक्सर जो है इसकी छाल काला कड़ू के नाम से बिकने को मार्केट में आती है, और वो ज़ियाबतीस शकरी की बेहतरीन दवा मानी जाती है। उसका जोशानदा पहाड़ी लोग भी और आम लोग भी आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। इंदरजौ तल्ख और इंदरजौ शीरी के और एक फ़र्क की अगर हम बात करें, यानी होलारिना एंटी डिसेंट्रिका और राइटिया टिंक्टोरिया में अगर मज़ीद और हम फ़र्क करें तो मालूम ये होता है कि जो होलारिना एंटी डिसेंट्रिका है उसके जो पत्ते होते हैं वो सूखने पर भी सफ़ेदी माइल रहते हैं। इसके बरखिलाफ़ राइटिया टिंक्टोरिया के जो पत्ते होते हैं वो सूखने पर सियाह यानी काले पड़ जाते हैं। तो ये भी एक फ़र्क है, यानी सूखे पत्तों से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा दरख्त है। तो इस तरह बहरहाल इसमें शनाख्त में फ़र्क था। स्त्री कुटज और पुरुष कुटज यानी मेल और फीमेल का जो कंसेप्ट है वो भी मैंने आप हजरात को बता दिया। इसके नुस्खेजात में फोक मेडिसिन में और एक चीज़ इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये यूनानी के हिसाब से भी जिरियान मनी और इस किस्म के जो मसले होते हैं, ख़ास तौर से जो ज़ौफ़ जिगर की वजह से मसाइल लाहक होते हैं, उनमें ख़ास तौर से काम में आता है। नुक़रस वग़ैरह में भी इसके इस्तेमालात किताबों में बयान किए गए हैं। अच्छे किस्म का मुसफ़्फ़े खून है ये यूनानी के नज़रिए से, लेकिन आयुर्वेद में मुसफ़्फ़े खून होने की दलील से ज़्यादा इसको काबिज़ और काबिज़ुद्दम माना गया है। जैसे कि इसहाल है या फिर खून में दिक्कत बढ़ जाने की वजह से जो मसले लाहक होते हैं, उनमें भी ये अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये थे इसके बारे में जनरल मालूमात। अब इसका एक नुस्खा नोट कीजिए। कंटेंट नंबर 1 है कूड़ा की छाल, कंटेंट नंबर 2 है किशनीज़ खुश्क जिसे धनिया कहते हैं वो, कंटेंट नंबर 3 है संदल सफ़ेद, कंटेंट नंबर 4 है नागरमोथा मुस्तासिपेरस स्कैरियोसस, कंटेंट नंबर 5 है बेलगिरी, बेल की गिरी या बेल का मगज़, एजल मार्मिलस फ्रूट का जो मगज़ होता है वो। ये 5 अज्जा लेकर हम वज़न मकदार में लेना है और फिर उसका एक मुरक्कब तैयार करके मरीज़ को जोशानदा देना है सुबह और शाम 2 वक्त। तो अब इसके इस्तेमालात समझ लीजिए। IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की ये ड्रग ऑफ चॉइस है बेसिकली नुस्खा। उसके अलावा अगर किसी भी वजह से कोई एंट्रिक फीवर वगैरह में भी इसको काम में आता है, या किसी फूड पॉइजनिंग से कहिए, या फिर किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट में कहिए, या फिर स्टेरॉइड वगैरह की वजह से जो पेट के गड़बड़ी के मसले होते हैं, उन तमाम में ये जोशानदा दिया जा सकता है। मुंजिजे बलगम और मुंजिजे सफ़रा के तौर पर आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ये कुलियाती एतबार से मुंजिजे सफ़रा बोलना कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। सफ़रा को बेशक नुज़्ज की ज़रूरत नहीं होती। तो वो बात है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या फिर जिसे और मज़ीद कहूँ तो जो बलगम शोर है, उसकी एक बेहतरीन किस्म की दवा है कूड़ा की छाल।
इसके बीज इंदरजो शीरी का अपने किस्म के इस्तेमालात हैं, वो फिर कभी बयान करूँगा मैं। तो ये जो नुस्खा मैंने बयान किया है इसके इस्तेमालात में, और मज़ीद तो मैंने कह दिया कि IBS में या तबखीर मैदा में या फिर ऐसे इसहाल या ऐसी पेचिश या ऐसा पेट का दर्द जहाँ पर जो ड्रग इंड्यूस्ड जिसे हम कहेंगे स्टेरॉइड वगैरह के साइड इफ़ेक्ट में जो होता है, या फिर किसी जानवर के काट लेने की वजह से जो पेट में तकलीफ होती है, उन तमाम में ये जो शानदार दिया जा सकता है मुंज़िज बलगम के तौर पर, या फिर यूनानी इस्तिलाहात का जैसे कि मैंने कहा कि बलगाम शोर पर काम करने वाली बेहतरीन दवा है। आयुर्वेद के मुताबिक अगर बयान करूँ तो आम पाचक ये दवा है, सामता को ख़त्म करती है, यानी जितने भी फाजिल और फासिद मादे जिसमें जमा होते हैं उन तमाम को ख़त्म करती है। या अगर मादे का इम्तला होकर जो कैफियत होती है, और अगर वो इम्तला जो मादे का हुआ है वो पेट से मैदे से हुआ है, उस हालत में भी ये नुस्खा बहुत बेहतरीन काम में आता है। तो इस तरह इस नुस्खे के इस्तेमालात थे। अब राइटिया टिंक्टोरिया यानी इंदरजो शीरी की शनाख्त कीजिए। मुशाहिदा कीजिए इस इंदरजो शीरी के दरख्त का। कुड़ा के नाम से भी ये दरख्त जाना जाता है, कुड़ा छाल के नाम से भी बहुत सारे लोग इसे समझते होंगे। ये देखिए इस किस्म का दरख्त ये ड्राई डेसिडियस जंगलों में आमतौर पर पाया जाता है। इसकी तमाम किस्में ड्राई डेसिडियस जंगल में ही पाई जाती हैं। ये देखिए इसके फूल थोड़ा करीब से। इसके बाकी के हिस्सों का भी मुशाहिदा कीजिए जो कि स्याही माइल हैं, तकरीबन इसका तना और सब कुछ तमाम हिस्से स्याही माइल नजर आ रहे होंगे। ये इसका फूल जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था, सीलिएटेड यानी बीच में फूल के बीच में एक रुएदार हिस्सा है, एक स्ट्रक्चर निकला है जो कि बालों की तरह, बालों की मानिंद है, इसीलिए इसे सीलिएटेड फ्लावर्स कहते हैं। खुशबूदार ये फूल होते हैं। ये देखिए बारीकी से इनका मुशाहिदा कीजिए। अब इनके पत्तों का नजारा कीजिए। देखिए इस किस्म से इसके पत्ते होते हैं। ये देखिए ऑब्जर्व द लीफ वेनेशन, खास तौर से ये देखिए इस किस्म का इसका पत्ता होता है, मुलायम किस्म का इसका पत्ता होता है। अब इसकी पुष्ट भी देख लीजिए, इस किस्म से पत्ते की पुष्ट होती है। यहाँ पर लीफ वेनेशन चूंकि दरख्त की पहचान में बड़ी अहम किरदार निभाती है, लिहाजा उसका भी मुशाहिदा कीजिए। इस किस्म का ये पत्ता होता है देखिए, और ये इसके हर हिस्से को तोड़ने पर एक रुतूबत, एक सफेदी माइल रुतूबत या जिसे हम दूध कहेंगे वो निकल आता है। ये देखिए किस तरह ये रुतूबत होती है, लेजदार किस्म की रुतूबत इसमें से निकलती है। ये देखिए ये इसके पत्ते मुलायम किस्म के इसके पत्ते होते हैं। ये देखिए इसके पत्ते, इनको रगड़ने से एक अजीब किस्म का मादा निकलता है। ये इसके फूल, मैं चाहता हूं तमाम जावियों से आप इसका मुशाहिदा कर ले ताकि इसको जब भी आप देखें। ये देखिए इसके फूल, और फूल के बीच में गौर कीजिए जो होलारहिना एंटी डिसेंट्री का होता है उसके फूलों में इस किस्म का स्ट्रक्चर जो बीच में नजर आ रहा है आपको वो नहीं होता, वो प्लेन फ्लावर्स होते हैं। ये सीलिएटेड फ्लावर्स हैं। ये देखिए ये पत्ते और कलियां और बाकी के हिस्से, ये देखिए इस किस्म से। ये देखिए इस किस्म से इसके फूल तमाम जावियों से बेहतरीन तरीके से। अब इसके तने का मुशाहिदा कीजिए। हालांकि जो तना होता है ये स्याही माइल तना, ऊपर का जो इसका हिस्सा है वो निकाल दिया जाता है, ऊपर की जो खराब छाल है वो निकाल दी जाती है, और बीच की छाल का जो कि दवान इस्तेमाल होता है। कि देखिए ऊपर की जो छाल है जो जिसमें कीड़े वगैरह या कुछ खराब चीजें होती है वो निकाल दिया जाता है। इसके तने से भी इसकी पहचान बासानी की जा सकती है। इस किस्म का इसका तना होता है। ये देख लीजिए इस किस्म का ये तना। ये देखिए वो इसकी जो फलियां ऊपर और नीचे दोनों जानिब से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इसे स्त्री कुटज भी कहा जाता है। ये देखिए नीचे से इस किस्म से ये फलियां जुड़ी होती है, जबकि होलारहिना एंटी डिसेंट्रिका की फलियां नीचे से खुली होती है, एक दूसरे से जुदा होती है। ये देखिए इसमें का फल जिसे इंदरजो शीरी कहेंगे हम, फली को
का मुआयना कीजिए